तीन दोस्त शाम के समय मोहल्ले के एक पुराने चाय वाले के पास बैठे थे। हल्की ठंड चल रही थी और गर्मा गर्म चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। पता नहीं कैसे, पर बात धीरे धीरे भूत प्रेत और आत्माओं की तरफ मुड़ गई। भाई कहते हैं जो भी उसे जंगल से जाता है उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, मेरे दादा भी तो उस जंगल में जाने के कारण आज इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ भाई, ये पूरे गांव को पता है कि उसे जंगल में वो छलावा है। और हाँ भाई, सब ये भी कहते हैं कि वो छलावा सिर्फ सर्दियों में ही निकलता है। भाई, उस जंगल में जाने की तो छोड़, मुझे तो उसके नाम से ही डर लगता है। वो जो छलावा है वो अब तक जाने कितने लोगों को मार चुका है। भाई ये तो सही बोला। वे सब बातें ही कर रहे थे, तभी वहां गांव के डॉक्टर साहब आ गए। लो, डॉक्टर साहब आ गए। यही बताएंगे आपको उस छलावे के बारे में। क्या बात है, आज मेरे बिना ही शुरू हो गए। आइए बैठिए डॉक्टर साहब, आपका ही इंतजार हो रहा था। हाँ, अब बोलो, क्या बातें चल रही थी? अरे डॉक्टर साहब, आपने सुना नहीं क्या? पूरे गांव में हलचल हो रही है कि जो भी रायपुर से पहले जंगल आता है उसमें जो भी गया है वो वापस नहीं आया। जब मौका मिलेगा ना जाने का तो जरूर जाऊंगा और तुम सबका सारा भरम दूर कर दूंगा। भरम कैसी दूर करेंगे जब आप वापस ही नहीं आ पाएंगे? अच्छा चलो देखते हैं, जब जाना होगा तो तुम्हारे भूत प्रेत क्या करते हैं। अचानक डॉक्टर साहब के फोन पर किसी की कॉल आई। हेलो हेलो चाचा, मैं राजन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, बोलो क्या हुआ? आप घर जल्दी आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। जो मैंने दवा दी थी वो टाइम टू टाइम दे रहे हो ना? हाँ, दवा दे दी है, पर पता नहीं फिर भी क्या हो गया है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं अब निकल रहा हूँ। ठीक है चाचा। अरे राजन तो रायपुर की ओर रहता है। हाँ रहता है, उसी के उधर ही आता है ना जंगल। अरे डॉक्टर साहब, हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। आप उसे जंगल से मत जाना। जब मैं जंगल से वापस आ जाऊंगा ना, तब पता चलेगा कौन मजाक कर रहा था। चलो अब तुम सब बातें करो, मैं निकलता हूं। यह डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी गलती थी, कॉल उठाना। आगे जो नजारे देखने वाले थे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सावित्री, मेरा बैग कहाँ रखा है? इतनी रात को कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, एक मरीज है, उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही है। एक बार देख आता हूँ। कहाँ पर है घर? यही अपने गांव के बगल वाला रायपुर। इतनी रात को आप रायपुर जाएंगे? मौसम भी खराब हो रहा है। मरीज को देखने तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप रुकिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। रुकिए, ये रख लीजिए, ये शंख है, बुरी आत्माओं से बचाता है। क्या सावित्री, अब ये शंख मुझे बचाएगा? एक तो आप रायपुर जा रहे हैं इतनी रात को, ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। इसे चुपचाप जेब में रखिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ अब, वरना देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब आधी रात को रायपुर के लिए निकल गए। ठंड काफी बढ़ रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी, मानो कुछ जोर जोर से बोल रहा हो। कुछ देर चलने के बाद बारिश होने लगी। हे भगवान, इसे बारिश को भी अपनी। अरे तुम क्यों आ गए? मैं तो आ ही रहा था। चाचा, मैं आपके घर ही जा रहा था। मुझे लगा इतनी रात को आपको अकेले आना ठीक नहीं रहेगा। मैं आ तो रहा था, इतना दिक्कत लेने की क्या जरूरत है? तो छोड़िए ना, अब ये बारिश की टेंशन लीजिए कि कब छूटेगी। इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। क्या इसी बारिश में चलें क्या? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, छूट जाएगी। चलो बारिश छूट गई, अब जल्दी चलो। जी जी, चलिए।
आखिरकार बारिश थम गई। बारिश थमने के बाद ठंड का एहसास और ज्यादा होने लगा। एक तो रात के 1 बजे थे, ऊपर से बारिश के जाने के बाद और ठंड बढ़ गई। हे भगवान, ये ठंड तो जान ही ले लेगी। हाँ, ये ठंड भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या ही कर सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद रात इतनी हो गई कि रायपुर का रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता जाएगा। उसे घर के पास चलते हैं, रास्ता पूछने समझ नहीं आ रहा। इतनी रात को सही रास्ता कौन सा है? हाँ चलो, वरना हम जंगल के अंदर चले गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उन्हें यह नहीं पता था आने कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे, कोई है क्या घर में? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा इंसान लालटेन लेकर आया। क्या हुआ? तुम कौन हो? बाबा, हमें रात को रायपुर का रास्ता समझ नहीं आ रहा। कौन सा जाता है? अच्छा, एक काम करो, सीधे इसी रास्ते पर चले जाओ। धन्यवाद आपका बाबा। एक काम करो, मेरे घर ही रुक जाओ, कल सुबह के लिए निकल जाना। अरे नहीं बाबा, मैं एक डॉक्टर हूँ, अपने मरीज को देखने जा रहा हूँ। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा, फिर ठीक है, जाओ। बाबा के चेहरे के अंदर कुछ और ही दिखाई दे रहा था, मानो वे जंगल में अब फंस चुके हैं दोनों। ये देखो, सामने तो पूरा जंगल है। अरे हाँ, कहीं बाबा ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? एक काम करो, दोबारा चलते हैं। बाबा, एक बार बाहर आओ। कुछ देर बाद घर के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज कोई भी सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। वह आवाज इतनी अजीब थी कि दोनों वहां से तेज तेज भागने लगे। वे वहां से तेज तेज भागते हुए बीच जंगल में घुस गए। अरे तुम रुक क्यों गए? भागो। अभी तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं क्यों रुक गया। यह सब उसका छलावा था, डॉक्टर को जंगल के बीच में लाने का और उन्हें मारने का। थोड़ी देर बाद राजन ने वही डॉक्टर साहब जैसा हुलिया कर लिया। क्या हुआ, चौंक गया ना? हर बार जब जंगल में कोई नया आता है तो मैं अपना भेष बदल लेता हूँ, ताकि अगले दिन जब उसके साथी उसे ढूंढने आए तो मैं उन्हें भी बीच जंगल में बहला फुसला कर ले आऊं और उनका भी अंत कर दूं। डॉक्टर को याद आया कि उनकी बीवी ने एक शंख दिया था उन्हें आत्माओं से बचाने के लिए। उन्होंने तुरंत वह शंख निकाला। वह देखकर बुरी आत्मा डर गई और वहां से तुरंत गायब हो गई। अगर आज उनकी बीवी ने वह शंख नहीं दिया होता तो डॉक्टर बच नहीं पाते। आधी रात को डॉक्टर साहब रायपुर पहुंचे। थोड़ी देर बाद उनका भतीजा आया। क्या हुआ चाचा, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना? पहले अंदर चल, सब बताता हूँ तुझे। बोलिए चाचा, क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तो मैं मरते मरते बचा। डॉक्टर ने सारी बातें राजन को बतानी शुरू कर दी और वह एक बात जो जो हुआ। अब मैं समझ गया और अब मुझे भूत प्रेत पर भी विश्वास हो गया। चाचा, रात को कोई भी फोन करे उसे जंगल से भूलकर भी मत आना। अब मैं समझ गया। चाचा, आप सो जाओ, कल सुबह होने के बाद ही यहां से निकलना। अगली सुबह
अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है। हाँ, समय समय पर जो दवाई दी है वो लेते रहना। चलो मैं निकलता हूँ घर के लिए। ठीक है, सही से जाना। इस चैनल पर मिलेंगी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो दिल को छू जाएंगी। अगर आपको ये भयानक और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो